everyone, I hope you all are doing really well। मैं सिमरन आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके चैनल बायोलॉजी हब में। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यस, सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आज का टॉपिक है हमारा। जैसे कि हम अपने पिछली 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन वो इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपके 2 तरीके होते हैं, या हम कहते हैं आपके जो प्री फर्टिलाइजेशन है उसमें आपके गैमेटोजेनेसिस इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं, एंड देन आपका गैमेट ट्रांसफ़र होता है, जिसके अंदर आपके गैमेट्स बन गए, अब उनको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन में आपके गैमेट ट्रांसफ़र भी हो गए, अब आपके गैमेट्स फ्यूज़ होंगे, जिसे हम बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, तो वो होता है आपका फर्टिलाइजेशन में। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका क्या क्या चीज़ें होंगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद आपका एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपका जाइगोट फॉर्मेशन है और एम्ब्रियोजेनेसिस है। लेकिन याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पहले जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जाइगोट फॉर्मेशन से, कि जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होगा। तो जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं कि आपका फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन हुआ आपके बेसिकली जो आपका एग सेल है और आपका स्पर्म है, ये आपके फर्टिलाइज हुए। ठीक है, ये आपका फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बन गया जाइगोट। ठीक है, जो कि अब आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके गैमेट्स फ्यूज़ हुए, तो वो हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका क्या बनेगा? जाइगोट, राइट। तो अब हमें बात करनी है कि जाइगोट बन गया, अब क्या क्या चीज़ें हमें जाइगोट फॉर्मेशन में समझने वाली हैं। जाइगोट क्या है? एक तो सबसे पहली बात है कि ये आपका यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब आपका जब भी फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट ने बनना ही बनना है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है कि इसके अंदर अगर आपके गैमेट्स फ्यूज़ कर रहे हैं तो जाइगोट तो बनना ही बनना है, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। अच्छा, अब इसके अंदर भी आपके ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसके अंदर आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो एग है और जो मेल गैमेट है वो फ्यूज़ हो रहे हैं वाटर में, बॉडी के अंदर नहीं हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर, बट ऑब्वियस सी बात है जब गैमेट बाहर फ्यूज़ हो रहे हैं तो जाइगोट भी आपका बाहर ही बनेगा। ठीक है, लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है उनके अंदर आपका जो जाइगोट बनेगा वो बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट बाहर बनेगा, मीडिया में, वाटर में बेसिकली। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जो आपका जाइगोट बनेगा वो बॉडी के अंदर ही बनेगा। नाउ अब क्या है जाइगोट? अच्छा, अब आपके कई ऑर्गेनिज्म के जाइगोट में फ़र्क होता है, जैसे कि फंजाई और एल्गी में जो आपका जाइगोट बनता है वो बेसिकली उसका थिक वॉल होती है। ठीक है, अब थिक वॉल होने का क्या मतलब होता है? थिक वॉल होने से एक तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये हो जाती है थिक वॉल की कि वो रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप ये पढ़ पा रहे हैं कि अब जो जाइगोट है वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो वो रेजिस्टेंट बन जाता है बाहर के इन्वायरमेंट में, क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट हार्श है। ठीक है, आपका ह्यूमिडिटी भी है, आपका हाई टेम्परेचर है, तो इस वजह से जो बाहर की कवरिंग है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, अब ये आपका फंजाई का एग्जाम्पल है। फंजाई आपको पता ही है, आपने ब्रेड के ऊपर वाइट कलर का जो थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर आप देखते हो वो बेसिकली फंजाई की वजह से होता है। और जो यहाँ पे जो जाइगोट बनता है उसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है जाइगोट को। जाइगोस्पोर इसीलिए क्योंकि एक कवरिंग होती है आउटसाइड द जाइगोट जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, एक बार आपका स्पोर्स जो हैं बाहर रिलीज़ हो जाते हैं एयर में तो वो किसी भी चीज़ पे गिरेंगे, फिर वहाँ पे डेवलप होना शुरू कर देते हैं, जिसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, बट वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, हमें जाइगोट समझना है। ठीक है, और जाइगोट में फंजाई और एल्गी के जाइगोट में हमें क्या समझना है?
हमें ये समझना है कि जाइगोट जो है फंजाई और एल्गी का, वो आपका बेसिकली एक बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उनको रेजिस्टेंट बना के रखती है कि बाहर के जो इन्वायरमेंट है उससे वो बचे रहें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारी जो बात है, अब हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने जाइगोट फॉर्मेशन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, देखिए पहले मैंने कहा था कि जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद आपकी एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में हो क्या रहा है, देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। तो पहले आपका जाइगोट बना, जाइगोट से फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर बहुत सारे जो आपके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, कम से कम जब तक 32 सेल नहीं हो जाते तब तक डिवाइड होते हैं। तो 32 सेल्स तक आपका जाइगोट में डिवीजन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, जब पहले आपका जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा और ये आपके एक 32 सेल स्टेज में पहुंचेगा जिसे हम मॉरूला कहेंगे। तो पहला प्रोसेस हुआ सेल डिवीजन, उसके बाद होता है सेल डिफरेंशिएशन, जहाँ पे आपके जो सेल्स हैं वो अलग अलग काम के लिए डेजिग्नेट होने शुरू हो जाते हैं और आपके 3 लेयर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। तो हर एक लेयर के जो सेल्स हैं वो अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक अपनाने लगते हैं और अलग अलग फिर टिश्यू और ऑर्गन बनाना शुरू कर देते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अब अलग अलग सेल्स जो हैं वो अपना अलग अलग काम करेंगे, वो अब अपने अपने तरीके से डेवलप करके अलग टिश्यू और अलग ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, देखिए इसमें हो क्या रहा है आपका कि आपका सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपका ये 2 सेल थे, 2 से 4। ठीक है, डे 3 में आपका मॉरूला बन गया। उसके बाद ये स्टेज में जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है जो डे 5 में, अब आपको 3 लेयर्स दिख रही हैं। तो ये आपकी डिफ्रेंसिएशन है कि सेल्स अब आपके अलग अलग लेयर में पहुंच गए हैं और हर लेयर के सेल अब अलग तरीके से अपने कैरेक्टरिस्टिक अपनाएंगे और अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन्स में चेंज होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है, अब हमारे एनिमल की कैटेगराइजेशन है इनटू 2 पार्ट्स, एक है विविपेरस और एक है ओविपेरस। देखिए विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके न्यू बॉर्न को बर्थ देते हैं, वेयरएज ओविपेरस वो हैं जो आपके एग ले करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आपका विविपेरस और ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में। ओविपेरस में आपके वो एनिमल्स हैं जो आपके एग ले करते हैं और विविपेरस में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेसिकली यंग वन को, न्यू बेबी को आपके जन्म देते हैं। ठीक है, वो एग नहीं ले करते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। अच्छा, अब फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। ठीक है, उसके बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बनाता है, बट ऑब्वियसली बात है जाइगोट है तो एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन जिस ओव्यूल के अंदर जाइगोट बन रहा है वो ओव्यूल चेंज हो जाती है सीड में। ठीक है, वो ओव्यूल चेंज हो जाती है आपकी सीड में। और ओवरी जो है, देखिए ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जाइगोट बन रहा है, जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है, ओव्यूल सीड बना रही है और जो ओवरी है वो आपका बना देती है फ्रूट। ठीक है, और जो फ्रूट है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन में। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो, मटर देखा है ना आपने, बाहर की जो कवरिंग होती है वो पेरिकार्प होती है और अंदर जो मटर के दाने होते हैं वो असल में आपकी सीड होती है। ठीक है, तो जब भी अगर इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो मटर को याद कर लेना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब का बटन दबाना ही दबाना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अपने क्वेश्चन कमेंट में भी पूछने। अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं मैं स्पेसिफिकली बनाऊं किसी टॉपिक पे तो वो भी मुझे सजेस्ट करना है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।